अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरे इस चैनल पे आने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। नंबर 1, आज की इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि फ़िज़िक्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल के फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं और फ़िज़िक्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर आप चैम्पियन कैसे बन सकते हैं। नंबर 2, हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो डिफरेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो एंट्री टेस्ट होने जा रहे हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट कब हो रहे हैं और उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िज़िक्स के अंदर आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कुछ फ़िज़िक्स के अंदर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप उन पे अमल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो फ़िज़िक्स के अंदर आप अपना एक जो है ना स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रिपरेशन के लिहाज से अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, स्टडी एवरी डे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट और सबसे जो प्री रेक्विजिट क्वालिटी होती है एक अच्छे स्टूडेंट की, एक ब्राइट स्टूडेंट की, वो ये होती है कि ही स्टडीज एवरी डे। आप डेली बेसिस पे पढ़ें, बजाय इसके कि आप वीक में एक दफ़ा पढ़ें और आप एक दिन में 10 घंटे बैठ के पढ़ें। उससे ये बेहतर है कि आप रोज़ाना 2 घंटे पढ़ें। यह आपकी रूटीन को बहुत बेहतर बनाएगा और इसमें आप ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा शाइन करेंगे, ज़्यादा आप चीज़ों को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है फिज़िक्स को तैयार करते हुए वो ये है कि आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है। नंबर 2 पॉइंट, रीड टेक्स्ट बुक्स। सबसे जो प्री रेक्विजिट, आपको कोई भी टीचर, कहीं एकेडमी कॉलेज का टीचर आपको ये बताता है कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ें तो आपके लिए काफ़ी, आप सिर्फ लेक्चर प्रिपेयर करें, तो दैट इज़ अ शॉर्टकट एंड यू शुड नॉट गो फॉर द शॉर्टकट्स। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करना चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट्स पे नहीं जाना होता। तो सेकंड जो पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रीड टेक्स्ट बुक्स। आपने टेक्स्ट बुक्स को लाजमी पढ़ना है। आप नोट्स जहाँ से मर्जी पढ़ें, आप की बुक्स पढ़ें, हेल्पिंग बुक्स पढ़ें, लेक्चर के नोट्स लें, आप लेक्चर नोट करें, उसको प्रिपेयर करें, लेकिन आपने एक दफ़ा टेक्स्ट बुक के अंदर से लाजमी रीड आउट करना है। जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी बातें आपको ऐसी पता चलती हैं जो कि टीचर ने लेक्चर में मिस की होती हैं। कोई भी टीचर हो तो वो कुछ बातें जो बुक में मेंशन होती हैं वो अपने लेक्चर में स्किप कर जाता है, माइंड में नहीं रहती। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या होगा? नंबर 1, फिज़िक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को 100% क्लियर करने के लिए, वो MCQs चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम के हों, वो आपके एंट्री टेस्ट के MCQs हों, या किसी भी लेवल पे आप पेपर देते हैं, तो आपके 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक को थॉरोली अच्छे तरीके से रीड करें। आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आपको चीज़ें एक्चुअली तब समझ आना शुरू होंगी। और जब, ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए, कि जब आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करें, टेक्स्ट बुक से पढ़ना स्टार्ट करें और आप लाइंस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, तो ये उस चीज़ की तरफ इंडिकेशन है कि आपको फिज़िक्स की समझ आना शुरू होगी है। यू आर ऑन द ट्रैक। नंबर 3 जो पॉइंट है स्टूडेंट्स जिसका आपने ख्याल रखना है फिज़िक्स में चैंपियन बनने के लिए, वो ये है रीड द टेक्स्ट बुक बिफोर द क्लास। आप लेक्चर में जाते हैं, लेक्चर में जाने से पहले एक दिन, एक तो ये हैबिट है कि आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, जो भी आपके लेक्चर्स हैं उसको प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो अगले दिन आपका लेक्चर होना है वो भी आप उसको एक दफ़ा रीड करके जाएं, एक दफ़ा उसको आप थॉरोली रीड करें, ताकि जब आप टीचर क्लास में लेक्चर देगा तो उसकी बेसिक्स आपको पहले से पता होंगी। एक चीज़ आपके माइंड में पहले होगी किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन जब उस चीज़ को टीचर दोबारा बताएगा तो वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल शाइन करेगा, बिल्कुल आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ तो ऐसी भी होती है, ये तो मुझे पता थी पहले, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर होंगे। क्लास में जाने से पहले जो टॉपिक आपने पढ़ना है उसको एक दिन पहले आप घर पे 5 मिनट में उसको रीड करके जाएं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नंबर 4 जो जिस बात का आपने ख्याल रखना है,
अटेंड द क्लास एक्टिवली, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। किसी भी लेवल पे आप स्टूडेंट हैं तो सबसे जो बेसिक आपका लर्निंग का क्राइटेरिया है, जो लर्निंग की बेसिक नेसेसिटी है, वो है जी कि आप क्लास को अटेंटिवली और एक्टिवली अटेंड करें। क्लास में टीचर आपको जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा है, जिन बातों को एक्सप्लेन कर रहा है, आप उन सारी बातों को एक तो नोट डाउन करें और उन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठाएं। और जहां पे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने एक दिन पहले वो टॉपिक पढ़ा होगा और आप क्लास में बैठे होंगे, तो डेफिनेटली आप बार बार हैंड रेज करके टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास भी आप ऑब्वियसली आप क्लास में अटेंटिव होकर बैठेंगे। इसके बाद जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा मसला आता है बच्चों को, उसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। न्यूमेरिकल्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, हालांकि फिजिक्स में सबसे जो आसान पोर्शन है वो न्यूमेरिकल्स का है। उसका एक आसान से ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके माइंड में हो, और चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स दी होती हैं सॉल्व्ड, बेसिकली वो प्रैक्टिस के लिए होती हैं। आपने उन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, उनका मेथड अंडरस्टैंड करेंगे। सारी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद जब आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को किसी हेल्पिंग बुक से सॉल्व नहीं करना। ये बात दोबारा मैं बता रहा हूँ, जब आप चैप्टर की एग्जाम्पल्स को एक दफा सॉल्व कर लेंगे, आपको फॉर्मूलाज आपके माइंड में होंगे, मेथड्स आपके माइंड में होंगे, आप प्रैक्टिस में होंगे। अब आप आगे जा सकते हैं। अब आप जब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो आपने की बुक को नहीं खोलना, आपने न्यूमेरिकल रीड करना, आपने खुद से सॉल्व करना है। खुद उसका गिवन डाटा निकालें, खुद उस पर फॉर्मूला अप्लाई करें। आप एक दफा गलत करेंगे, 2 दफा गलत करेंगे, तीसरी चौथी पांचवी दफा आप उसको ठीक करेंगे। और जब आप करेंगे उसको सॉल्व, और उसके बाद आप कहीं भी हेल्पिंग बुक से या टीचर के नोट से देखेंगे, तो जो आपने खुद किया होगा वो मेथड आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपने उस मेथड से किया होगा जो आपके माइंड को सूट कर रहा होगा। तो वो मेथड आपको सबसे इजी भी लगेगा और सबसे आसान भी लगेगा। फिर आप उसके बाकी मेथड्स देखेंगे कि इसका ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, लेकिन ये जो मैंने किया ये सबसे आसान है। या अगर उनमें से कोई आपको आसान लगे तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स को ग्रैस्प करने का सबसे अच्छा तरीका है। और आगे जब आप एंट्री टेस्ट में जाते हैं तो न्यूमेरिकल बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए फिजिक्स आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप न्यूमेरिकल्स को अटेंटिवली पिक नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप कहीं से हेल्प लें। जब आप खुद से करेंगे उसको प्रैक्टिस करें, 2 दफा करें, 3 दफा करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स पे ग्रिप नहीं आएगी। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ उसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस का मतलब है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसकी डेरिवेशन आपने कर लिया, आप एक्सरसाइज में जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपसे ये चीज रिक्वायर्ड है पेपर के अंदर कि अगर उसका कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन बेस्ड, कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, उसका इतना मास है, उतनी उसकी वेलोसिटी है, इतना उसका रेडियस है, तो आप उसको सर्कल में घुमाने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो प्रैक्टिकल बेस्ड चीजों की तरफ आप जाते हैं तो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके मजीद बेहतर होते हैं जी। इसके बाद ये जो बातें मैंने की, ये किसी भी लेवल का जो स्टूडेंट है फिजिक्स को बेहतर करना चाहता है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आइंदा आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे। इसके अलावा वो बच्चे जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम होने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ FSC के बच्चों की, तो उसको आपने थोड़े दिनों में कैसे अच्छे तरीके से रिवाइज करना और कैसे उसको आपने प्रिपेयर करना है। तो उसमें एक बात जो सबसे पहले अपने माइंड में आपने रखनी है, फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आप सारे चैप्टर की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसके अंदर कोई शॉर्टकट, कोई चॉइस नहीं है। आप जौन सी मर्जी स्कीम उठाएं, आप जिस मर्जी बोर्ड से हैं, आप फेडरल बोर्ड से हैं या पंजाब के किसी बोर्ड से हैं, आप जौन सी मर्जी उसकी स्कीम उठाएं पेपर की, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। और एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन भी आपने नहीं छोड़ना। जब आप सारे चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो यू कैन फील कॉन्फिडेंट। आप ये समझ सकते हैं कि आपने अपने पेपर की 40-50% तैयारी कर ली है। हालांकि ये इतना ज्यादा स्टफ नहीं है। अगर आप पूरी बुक को उठा के देखें और उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज के, तो वो उसका 20-30% बनता है, लेकिन आपकी जो पेपर की प्रेपरेशन है वो 50% पे है। आप ये चीजें ज्यूम करें। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं एक्सरसाइज के, उसके बाद आपने चैप्टर्स के अंदर जो आप स्कीम को फॉलो करें
और उसके अंदर जो जिन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, आप उसमें से कोई 3 लॉन्ग क्वेश्चंस उठाएं। आपको 6 चैप्टर्स करने पड़ेंगे थारोली। उन 6 चैप्टर्स के आप न्यूमेरिकल्स भी करें। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब बोर्ड में हैं, लाहौर बोर्ड में हैं, तो आपकी जो स्कीम में है चैप्टर नंबर 2, 3, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 है, और 6 और 8 है। ये जो आपके 6 चैप्टर्स हैं, इनमें से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को अगर और कोई चैप्टर सूट कर रहे हैं तो वो उनकी तरफ भी जा सकता है। आपने 6 चैप्टर्स को थारोली करना है। इसके अंदर से थ्योरी को आपने रीड करना है, सारे टॉपिक्स करने हैं, सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब जो बाकी के चैप्टर्स बचेंगे, फिजिक्स में फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 6 चैप्टर्स निकाल के बाकी 5 चैप्टर्स बचते हैं। तो उन 5 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं भी प्रिपेयर करना तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते कि जो 6 चैप्टर्स मैंने बताए हैं या कोई भी 6 चैप्टर्स आप चूज करते हैं उनको आप अच्छी तरह से करें कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका मिस ना हो, वो आपको सारे क्वेश्चन आते हो। इसके बाद एमसीक्यूज की तरफ आपने कैसे जाना है। पास पेपर के एमसीक्यूज करें, बोर्ड के जो एमसीक्यूज होते हैं उसको करें। इसके अलावा कुछ अच्छी हेल्पिंग बुक लें जिसमें हर चैप्टर के एमसीक्यूज गिवन है, उसको आप कुछ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें। और एमसीक्यूज को आपने कभी मेमोराइज नहीं करना, क्योंकि वो सेम एमसीक्यूज हो सकता ना आए पेपर में। आपने मेथड को अंडरस्टैंड करना है। एक एमसीक्यूज आपने किया, उस मेथड का अगर कोई और एमसीक्यूज पेपर में आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। एमसीक्यूज को आपने इस तरह से करना है। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपके बचे उनको आपने उसके अंदर से डेफिनेशंस और सारी चीजें करनी है, ताकि उसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे। फिजिक्स में इन बातों पर आप अगर अमल करेंगे तो फिजिक्स में आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। इसके बाद जो आज की वीडियो का सेकेंड इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो एफएससी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी उनके एग्जाम होने वाले हैं, या जो रिपीटर्स बच्चे हैं जिन्होंने इस दफा एंटी टेस्ट में अपेयर होना है, चाहे वो एफएससी मेडिकल के साथ कर रहे हैं या नॉन मेडिकल के साथ कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत की इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट होने जा रहे हैं और उनकी कब आपने अप्लाई करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ बताऊंगा। आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, तो ये डेट्स स्टूडेंट्स आपने नोट कर लेनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले इंजीनियरिंग में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामाबाद में है। उसके डिफरेंट एंटी टेस्ट होते रहते हैं, और अभी उसका जो लेटेस्ट होगा वो NAT 3 होगा। इससे पहले NAT 1 और NAT 2 हो चुका है, हो सकता आप में से कुछ बच्चों ने दिया भी हो, उसका रिजल्ट भी आया होगा। 200 मार्क्स का टेस्ट होता है नेस्ट का, जिसमें से MCQs होते हैं, और इसमें ज्यादा जो MCQs होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं, उसके बाद मैथ के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, और आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली होते हैं। एंटी टेस्ट की जो डिटेल्स हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में कितने MCQs आते हैं और कहाँ से आते हैं, ये मैं दोबारा से आपके साथ एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हमारा ये कंसर्न है कि आपको डेट्स बताएं, कौन सी डेट्स में टेस्ट होने जा रहे हैं, और ओवरव्यू उनका थोड़ा सा मैं आपको दूं कि किस तरह का एंटी टेस्ट होता है। नेक्स्ट का जो NAT 3 होने जा रहा है स्टूडेंट्स, वो उसके लिए जो अप्लाई करना है आपने, वो 24 अप्रैल और 24 जून के बीच में, मतलब अभी उसकी डेट है 24 जून से पहले पहले आप उस पर अप्लाई करें। नेस्ट की वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन चेक करें। और उसका जो एंटी टेस्ट होगा वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा, ठीक है। जुलाई के मंथ में उसके एंटी टेस्ट होंगे, इस पर आप लाजमी अप्लाई करें। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी ये सूटेबल रहेगा। इसके बाद प्यास है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, बहुत पाकिस्तान का इंजीनियरिंग में फर्स्ट जो टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स उनमें आता है। इस पे अगर आपने अप्लाई करना है, इसका टेस्ट होगा, उसकी जो लास्ट डेट है वो जून के अंदर ही है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें, जून के अंदर आप इसमें अप्लाई करेंगे, और इसका जो टेस्ट होगा वो 23 जून को है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है 23 से पहले पहले इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आप इस पर लाजमी अप्लाई करें ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी भी अवेल करें इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद GK इंस्टीट्यूट है, गुलाम साख खान इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग का बहुत वेल नोन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो 26 जून को लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की, उससे पहले आप अप्लाई करें। और उसके बाद जो टेस्ट इसका होगा वो 23 और 24 जुलाई 2 डेट्स में होगा। तो इसमें आपने लाजमी अपेयर होना है, लाजमी आप इस पर अप्लाई करें। एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, आप इंजीनियरिंग में अगर जाना चाहते हैं तो काफ़ी आपके लिए ये सूटेबल रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, NDU है, जो कि डिफेंस की यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में है। उसका जो टेस्ट है, उसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 7 जुलाई है, आप इसमें भी अप्लाई करें। और उसकी जो टेस्ट की डेट है वो 11 जुलाई है, ठीक है, जुलाई के अंदर होगा, यहाँ पे जुलाई होना था।
तो जुलाई के अंदर इसका टेस्ट होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ITU यूनिवर्सिटी हमारे पास है। इस पे आप अप्लाई करें। इसकी जो लास्ट डेट है वो गुजर चुकी है, 3 जून है। इस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स। अगर आप कंप्यूटर साइंसेज में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो ये एक उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली बहुत प्रोफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है। आपको यहाँ से अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान एज वेल। तो इसकी जो अप्लाई करने की डेट है स्टूडेंट फास्ट में, वो 3 जून से लेकर 1 जुलाई तक है। मतलब आप अभी कर सकते हैं अप्लाई। और उसका जो टेस्ट है वो 13 से 22 जुलाई के बीच में होगा। तो आपने इन डेट्स का आपने ख्याल रखना है, अपने पास ये नोट कर लें आप। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में। यहाँ पे भी डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। इसका टेस्ट 1 हो चुका ऑलरेडी, टेस्ट 2 इसका होगा, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई है। लास्ट डेट जो इसकी है 4 जुलाई है। और जो टेस्ट इसका है वो 18 से 27 जुलाई के बीच में होगा। तो यहाँ पे आप लाजमी अप्लाई करें अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है और इसका एबटाबाद कैंपस भी है। यहाँ पे जो टेस्ट में जो आपने अप्लाई करना है वो जुलाई में ही अप्लाई होना है। जुलाई के अंदर उसकी कोई डेट आएगी, लास्ट डेट, आप उसमें अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जुलाई के अंदर ही उसका टेस्ट होगा, तो उसमें लाजमी आप करें। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का जो PUCIT है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो IT का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपने लाजमी अप्लाई करना है, जिसका एक छोटा सा 40-50 मार्क्स का टेस्ट होता है। कुछ उसमें चंद MCQs होते हैं। जुलाई के अंदर ही इसका अप्लाई करेंगे आप। जुलाई के अंदर इसकी लास्ट डेट आएगी। इसकी वेबसाइट को आप विजिट करते रहें बार बार। और अगस्त में इसका जो है वो टेस्ट होगा। तो ये डेट्स ख्याल रखें। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET लाहौर, जिसके जो एंटी टेस्ट होता है जिसको हम ECAT कहते हैं, आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि ECAT देने के बाद आप UET के जो सारे कैंपसेस हैं, इसका रचना में कैंपस है, गुजरावाला में, इसका नारोवाल में कैंपस है, इसका कालाशाह काकू में कैंपस है। इसके अलावा UET का कैंपस नहीं है, लेकिन वो अलग से यूनिवर्सिटी है, UET टेक्सला, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। UCP के अंदर जो आप अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग में, वहाँ पे भी आपका ECAT वैलिड होता है। इसके अलावा आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, जियोलॉजिकल है, वहाँ पे जो आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे भी आपका ECAT वैलिड होता है। तो ECAT आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन करता है अगर आप ECAT में अच्छा स्कोर करते हैं। ECAT की जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 30 जून है। और जो टेस्ट इसका है वो 18 और 22 जुलाई के बीच में होगा, डिफरेंट डेट्स में। ECAT के अंदर आपके 100 MCQs हैं, जिसमें 30 MCQs मैथ के हैं, 30 MCQs केमिस्ट्री के हैं, 30 MCQs फिजिक्स के हैं और 10 MCQs इंग्लिश के होंगे। जो बच्चे ICS के होंगे उनके 30 MCQs कंप्यूटर के होंगे इंस्टेड ऑफ केमिस्ट्री। तो हर MCQ जो है वो 4 मार्क्स का होता है। और उसके अंदर आप जो है ना, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो एक आपका नेगेटिव मार्क भी होता है, एक नंबर आपका माइनस भी हो जाता है। तो 400 मार्क्स का टेस्ट होता है, जिसमें आप 300 मार्क्स का स्कोर करें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके FSC में कितने मार्क्स हैं। अगर आपके FSC में 900 प्लस मार्क्स हैं और आप ECAT में 250 प्लस 300 तक मार्क्स लेते हैं, तो यू कैन सिक्योर द एडमिशन है। लेकिन अगर आपके FSC में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपके 1000 मार्क्स हैं, तो ECAT में आप 200 प्लस 250 260 70 80 तक आप लेते हैं, तो आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे जो बड़ा एंटी टेस्ट पाकिस्तान का होता है PMC का, जो MD-CAT होता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। MD-CAT के लिए स्टूडेंट्स जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 5 जुलाई है। 5 जुलाई से पहले आप लाजमी अप्लाई करें अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। और उसका जो टेस्ट होगा वो सितंबर के मंथ में होगा, 7 और 30 सितंबर के बीच में। सितंबर के अंदर उसका एंटी टेस्ट होगा डिफरेंट डेट्स के अंदर। तो PMC के MD-CAT में आप लाजमी अप्लाई करें अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद NTS के डिफरेंट टेस्ट होते रहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेबल होता है। उसके NAT के नाम से टेस्ट होते हैं। NAT 6, 7, 8 अभी होने हैं, जिनकी डेट्स मैंने आपके सामने रख दी हैं, 6 जून, 29 जून और 12 अगस्त। और उसके जो पेपर्स होने हैं वो 20 रिस्पेक्टिवली 19 जून को होगा, 17 जुलाई को होगा और 28 अगस्त को होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स जो आप दोबारा सुन लें, वो बच्चे जिन्होंने FSC मेडिकल के साथ की है वो भी UET में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ECAT में प्रिपेयर हो सकते हैं। कुछ साल पहले UET ने ये ऑफर प्रोड्यूस की है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं FSC मेडिकल के साथ करने को। UET ने एक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग।
आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एफएससी प्री मेडिकल। आप यूईटी के टेस्ट में वैसे ही अप्लाई करें जिस तरह बाकी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। डेट्स मैंने आपके साथ शेयर की, आप एंट्री टेस्ट दें, आप उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका मेरिट बनेगा और आपका एडमिशन होगा। तो नाज़रीन, इसके बाद जो बाकी इन टेस्ट की डिटेल्स हैं, जब ये टेस्ट करीब आएंगे तो हम इनकी डिटेल्स के ऊपर भी इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे, वीडियो बनाएंगे और हर टेस्ट को इंशाल्लाह हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आप हर टेस्ट की अलग-अलग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अभी आपके लिए है कि आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, आपके सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं बोर्ड के, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे उसमें। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंट्स हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, जो डेट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि उनको यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं पता होते, तो ये आप वीडियो मैक्सिमम चीज़ जो है ना बच्चों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी का फ़ायदा हो और वो इन चीज़ों पे अप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।